जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में जानेंगे कि नारद जी जब बहुत क्रोधित होकर भगवान विष्णु जी को ही श्राप दे दिए, लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने अपनी माया हटाई तो नारद जी को सब पता चल गया कि वहाँ न तो कोई राजकुमारी थी, न कोई महल था, ये सब प्रभु की माया थी। अब उन्हें बहुत ही अधिक पश्चाताप हो रहा था। वे भगवान के श्री चरणों में गिरते हैं और बार बार माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं कि मैंने आपसे कितने सारे अपशब्द कह दिए, हे भगवान मुझे क्षमा करें। भगवान उन्हें क्षमा भी करते हैं और नारद जी जब वहाँ से चलते हैं तो शिव जी के वे दोनों गण जिन्होंने नारद जी को कहा था कि आप अपना मुख जाकर आईने में देखिए, उन्हें भी नारद जी ने श्राप दे दिया था। शिव जी के वे दोनों गण आकर के नारद जी के श्री चरणों में पड़ गए और उनसे बार बार माफ़ी मांगी। आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम्हें दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजितब तुम्हें जहिया, धरी हहीं विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। एक कलप एहि हेतु प्रभु, लिन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सजन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। ये दोनों शिव जी के वही गण थे जिन्होंने नारद मुनि का वानर रूप देखकर उनकी हंसी उड़ाई और उनसे कहा कि जा कर के अपना चेहरा आईने में देखिए। इतना कहकर वे दोनों डर से वहाँ से भाग भी गए, लेकिन नारद जी को बहुत क्रोध आ गया था, इसलिए उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो और फिर कभी किसी मुनि की हंसी मत उड़ाना, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना। जो तुमने हमारा मजाक उड़ाया उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। इसलिए ही वे दोनों गण नारद मुनि के चरणों में आकर पड़ गए और माफ़ी मांगने लगे कि हे प्रभु, हे मुनि, हमें माफ़ करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। शिव जी के गण कहते हैं, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। जब भगवान अवतार लेंगे तो उन्हीं के द्वारा तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले
और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। जय श्री राम। बच्चों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे कि फिर नारद जी का क्या हुआ, क्या उनके श्राप से भगवान विष्णु जी को धरती पर अवतार लेना पड़ा, पत्नी का वियोग सहना पड़ा क्या।